सैंडविच का पार्टी होने के बाद राजा ने अपनी गोल्डन बर्ड को, अपनी सोने की चिड़िया को बुलाया और बोला कि देखो, हमने इतनी अच्छी पार्टी की है, तुम जाके बाकी सारे राज्य में इसकी बात फैला दो। तो ये गोल्डन बर्ड राजा के पास आ गई और बोली, ठीक है राजा, मैं आपकी बात हर जगह बता दूंगी, लेकिन आपने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, मुझे ये बताइए। तो राजा ने बोला, ये मंत्री थैम से पूछो, ये उसी ने सॉल्व किया है। तो फिर बर्ड ने देखा, बोला कि अच्छा, आपने ये प्रॉब्लम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास एक दूसरा भी तरीका है जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो राजा ने बोला कि ये क्या बात कर रही हो तुम, मेरे राज्य में थैम जैसे मंत्री हैं, तुम कौन होती हो मुझे सुझाव देने वाली। तो बर्ड ने बोला, नहीं, मैं बता सकती हूँ इसका नया तरीका कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगी। तो राजा ने बोला, बताओ तुम कैसे करोगी। तो बर्ड ने बोला कि पहले मुझे एक बार सिचुएशन तो समझा दीजिए जल्दी से। तो राजा ने बोला कि भाई देखो, ऐसा हुआ था कि पहले जो थैम ने पार्टियां की थी उसमें 200 मैन और 300 वुमेन आए थे, तो उसके 1200 सैंडविच खत्म हुए थे। और जब उसने एक और पार्टी की थी तो उसमें 100 मैन और 400 वुमेन आए थे, तो उसमें 1100 सैंडविच खत्म हुए थे। तो फिर थैम ने जब इसको सॉल्व किया तो उसने मान लेते हैं कि एक इंसान, एक मैन M सैंडविच खाता है और एक वुमेन, एक औरत N सैंडविचेस खाती है। तो फिर उसने यहाँ पे ये इक्वेशन बना ली, इस चीज़ को उसने मैथ की भाषा में लिख दिया कि एक मैन अगर M सैंडविच खाता है तो 200 मैन 200 M टाइम्स सैंडविच खाएंगे, और एक वुमेन अगर N सैंडविच खाती है तो 300 वुमेन 300 टाइम्स N सैंडविच खाएगी। और ये टोटल सैंडविच मुझे दे देगा कि उस पार्टी में कितने सैंडविच खत्म हुए थे, तो वो 1200 के बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से इस दूसरे पार्टी में टोटल सैंडविच जो खर्च होंगे वो हो जाएंगे 100 M प्लस 400 N, और ये टोटल 1100 के बराबर हो जाएगा। तो फिर बर्ड ने बोला कि देखिए, यहाँ पे जो हमें तो इक्वेशन दिया हुआ है, पहले तो हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इस दूसरे वाले इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं। हम अब एक काम करेंगे, हमारा मेन मकसद है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। मतलब क्या कि हम एक इक्वेशन की सहायता से, जैसे कि हमने इनमें से कोई भी एक इक्वेशन चुन लिया, उस इक्वेशन की सहायता से एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे और उसका वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे। तो राजा ने बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, जो तुम बोल रही हो इसको करके दिखाओ। तो उसने अपने महाराज को दिखाया, देखिए मैंने जैसे ये इक्वेशन चुन लिया, अब यहां से मैं जैसे कि M का वैल्यू N के टर्म्स में फाइंड करने की कोशिश करती हूँ। तो वो करने के लिए मैं दोनों साइड 400 N सबट्रैक्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे इक्वेशन को बैलेंस भी तो रखना है, इसलिए मैं सेम काम इक्वेशन के दोनों साइड करूंगी। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगी, ये 400 N और ये 400 N कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 100 M बच जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1100 माइनस 400 N के। अब अगर मैं दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर और नीचे में 100 से डिवाइड करूंगी तो ये हट जाएंगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर कीजिए। तो राजा ने पेज को थोड़ा सा ऊपर किया और इधर मेरे पास आ जाएगा M इक्वल टू 1100 माइनस 400 N डिवाइडेड बाई 100। अब मुझे दिख रहा है कि ऊपर के न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में 100 भी फैक्टर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 11 टाइम्स 100 माइनस 4 टाइम्स 100 टाइम्स N डिवाइडेड बाई 100। अब इन दोनों 100 को मैं बाहर कर लूंगी, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 100 टाइम्स 11 माइनस 4n डिवाइडेड बाई 100। अब ऊपर नीचे में 100 से डिवाइड करूंगी तो ये हट जाएंगे, और मेरे पास फाइनली आ जाएगा M इक्वल टू 11 माइनस 4n। अब मैंने M को N के टर्म्स में लिख लिया है। अब मैं बस एक छोटा सा काम यहाँ ये करूंगी कि इस M की वैल्यू को ऊपर बचे हुए इक्वेशन में डाल दूंगी, यानी कि इस M की जगह मैं
11 माइनस 4n लिख दूंगी और सॉल्व कर दूंगी। तो राजा ने बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तुम करके दिखाओ। तो फिर चिड़िया ने यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। इस वाले इक्वेशन में 200 टाइम्स m की जगह उसने डाल दिया 11 माइनस 4n और बाकी चीजें ज्यों की त्यों लिख दी, प्लस 300n इक्वल टू 1200। अब राजा को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, क्योंकि उसने देखा कि अब ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है उसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है और ये तो राजा को सॉल्व करना आता था। लेकिन फिर भी राजा ने बोला कि मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि जब हमने सेम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था तो हमें जो सॉल्यूशन मिला, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें सेम सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिर चिड़िया ने कहा तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो इसके लिए मैं पहले 200 को 11 से और 200 को नेगेटिव 4n से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि 200 को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स 11 यानी कि 2200, 200 टाइम्स नेगेटिव 4n यानी कि 800n प्लस 300n जो का त्यों आ जाएगा और ये हो जाएगा 1200 के बराबर। अब ये दोनों यहाँ पे लाइक टर्म्स है तो मैं इनको ऐड कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2200 नेगेटिव 800n प्लस 300n मुझे दे देगा नेगेटिव 500n और ये आ जाएगा 1200 के बराबर। अब मैं एक काम करती हूँ, दोनों साइड 2200 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, माइनस 2200 और इधर भी माइनस 2200 ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ये पॉजिटिव 2200 और नेगेटिव 2200 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ जाएगा नेगेटिव 500n इक्वल टू 1200 माइनस 2200 मुझे दे देगा नेगेटिव 1000। अब मैं दोनों साइड नेगेटिव 500 से डिवाइड कर दूंगी फिर से। तो ऊपर नीचे जैसे ही मैं नेगेटिव 500 से डिवाइड करूंगी ये हट जाएंगे और ये हो जाएगा। इधर भी मैं नेगेटिव 500 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देती हूँ तो 1 ये 2 टाइम्स, तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू 2 आ जाएगी, n की वैल्यू 2। और n हमारा क्या था, n था कि एक वुमेन कितना सैंडविच खाती है और आपका भी तो सेम ही जवाब आया था 2, मेरा भी तो सेम ही जवाब आया है 2। अब अगर आपको ये पता करना है कि एक मैन कितना सैंडविच खाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में n का वैल्यू डाल दीजिए और m का वैल्यू पता कर लीजिए, चाहे वो ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन हो या फिर हमने यहाँ पे जो लिखा m को n की टर्म्स में ये इक्वेशन हो। लेकिन मैं अपनी सहूलियत के अनुसार इसमें डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे m मुझे सीधे सीधे वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से मेरी m की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 4 टाइम्स 2 और ये हो जाएगा 100 माइनस 8 यानी कि 3 के बराबर। यानी कि एक मैन 3 सैंडविच खाएगा। यानी कि आपके मंत्री ने जो यहाँ पे काम किया वो तो मैंने भी कर दिया, तो क्या फायदा मंत्री रखने का, मुझे ही रख लो।